Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Public Relations, its concept and definitions. This is the last tool of promotion mix, and it is one of the very important tool of promotion mix. तो हम इसके कॉन्सेप्ट को और इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। क्या मतलब होता है पब्लिक रिलेशन का? पब्लिक रिलेशन रेफर टू द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय अ कंपनी टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ द कंपनी, इट्स प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसीज इन द आईज ऑफ द पब्लिक. इट मीन्स दैट इट एम्स टू मैनेज पब्लिक ओपिनियन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि पब्लिक रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम उन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं जिसके बेसिस पर कंपनी अपनी इमेज को प्रॉपर्ली प्रमोट कर सके और उसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कर सके. अपने प्रोडक्ट की इमेज को, अपनी पॉलिसीज़ को भी ये प्रॉपर्ली प्रमोट कर सके और प्रोटेक्ट कर सके, वो भी पब्लिक की निगाहों में. इसका मतलब इसका जो मेन पर्पज है वो है ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करना. Public relation is an important element in the promotion mix. In the era of globalization, the most of the MNCs make concrete efforts to manage and maintains its relationship with its customers. Most of the MNCs have its public relation department and makes all efforts to monitor the attitude and perceptions of customers. क्योंकि प्रमोशन मिक्स में ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है और आज की डेट में जब मैं ग्लोबलाइजेशन के टाइम की बात करता हूँ तो इसमें जितनी भी एमएनसीज हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, अपने रिलेशन को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए पब्लिक रिलेशन के कॉन्सेप्ट को वाइड लेवल पर यूज़ करती हैं. और इसके लिए ये जो एमएनसीज हैं ये अलग से एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को भी क्रिएट करती हैं जिसका पर्पस क्या रहता है, जो इसके कस्टमर्स हैं उनके एटीट्यूड और परसेप्शन को प्रॉपर्ली मॉनिटर करना और उसके रिगार्डिंग या उसके बेसिस पर कंपनीज की पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज में चेंजेस को फोकस करना और पब्लिक के ओपिनियन में अपनी इमेज को बेटर से बेस्ट करना. ये इनका मेन पर्पज रहता है. इट इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट एंड कम्युनिकेट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू बिल्ड अप गुड रेपुटेशन in the mind of the public. An efficient and good public relation department used to adopt positive programs for this purpose and always emphasize to eliminate negative publicity arises due to questionable practices. यानी कि ये जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप की जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उन्हें कम्युनिकेट करता है पब्लिक के बीच में, ठीक है. और इसके बेसिस पर जो पब्लिक है इनके माइंड में कंपनी की एक गुड रेपुटेशन को बिल्डअप करता है. क्योंकि होता क्या है कि जो पब्लिक के साथ में गुड रिलेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. और इन एफिशिएंट और गुड पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए ये जो डिपार्टमेंट है ये डिफरेंट टाइप के पॉजिटिव प्रोग्राम्स को भी रन करते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो नेगेटिव पब्लिसिटी अराइज हुई है कंपनी के रेफरेंस में उसकी क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस की वजह से उसको दूर किया सके और कंपनी की इमेज या कंपनी के प्रोडक्ट्स की इमेज एक पॉजिटिव वे में पब्लिक के माइंड में सेट की जा सके. ओके, अब इसके रिगार्डिंग कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं. तो क्या क्या हैं ये पर्टिकुलर डेफिनेशंस, एक बार इन्हें डेफिनेशंस को हम स्टडी कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू जॉन ई मार्स्टन ने पब्लिक रिलेशन के रिगार्डिंग अपनी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है. इनके अकॉर्डिंग पब्लिक रिलेशन इज द मैनेजमेंट फंक्शन विच इवेल्युएट्स पब्लिक एटीट्यूड, आइडेंटिफाइज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द पब्लिक इंटरेस्ट एंड एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड कम्युनिकेट टू अर्न पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस. तो बहुत साफ शब्दों में कहा इन्होंने, जो पब्लिक रिलेशन है ये एक मैनेजमेंट फंक्शन की तरह होता है जो क्या करता है, पब्लिक के एटीट्यूड को सबसे पहले एवेल्युएट करता है. उसके बाद ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन
की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई करता है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, और इसके साथ साथ ये उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है या फिर उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को कम्युनिकेट करता है जिसके बेसिस पर पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग और उसकी एक्सेप्टेंस को अर्न किया जा सके, क्योंकि पब्लिक के बीच में जितनी ज़्यादा इमेज बेटर होगी, पब्लिक उतना ही कंपनी के लिए मोर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्रिएट होंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन उन्होंने प्रोवाइड करी। पब्लिक रिलेशन इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन दैट एड्स वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन बाय हेल्पिंग इट टू मैनेज इट्स रेपुटेशन। तो उन्होंने बिल्कुल सीधी सीधे शब्दों में पब्लिक रिलेशन को डिफाइन करा है। इन्होंने बोला कि जो पब्लिक रिलेशन है वो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन होता है जो क्या करता है, इसकी रेपुटेशन को मैनेज करने के लिए इसकी वैल्यू में एक एडिशन प्रोवाइड करता है। कंपनी की रेपुटेशन को अगर मैनेज करना है या स्ट्रॉन्ग करना है पब्लिक के बीच में, तो इसकी वैल्यू को लगातार ऐड करना जरूरी है, और लगातार वैल्यू ऐड होती है विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक रिलेशन फंक्शन। ओके, इसका मतलब हम अगर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें पब्लिक रिलेशन की, तो इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम्युनिकेट द पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, प्रोग्राम्स, प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंस टू द पब्लिक and to feedback public opinion and suggestions to the top management so that a mutual understanding may be established between the organization and its public। और इसकी पब्लिक में कौन कौन लोग आते हैं? शेयर होल्डर्स हैं, डीलर्स हैं, कस्टमर्स हैं, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज एंड द प्रेस। यानी कि जब मैं पब्लिक रिलेशन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूं तो इसका मेन काम होता है पब्लिक के बीच में कंपनी के पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, प्रोग्राम्स, प्रॉब्लम्स और परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना और कम्युनिकेट करना, और उसके बाद जो पब्लिक से ओपिनियन और सजेशन के रेफरेंस में फीडबैक मिलता है उसको टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाता है, वहां तक अवेलेबल कराया जाता है, जिससे कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या कर सके, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या फीडबैक के बेसिस पर अपनी पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सके। और जो हम पब्लिक की बात कर रहे हैं उसमें हम इंक्लूड करते हैं किसको? शेयर होल्डर्स को इंक्लूड करते हैं, डीलर्स, कस्टमर्स, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज और प्रेस, इन सबको हम इसमें इंक्लूड करके चलते हैं। पब्लिक का मतलब केवल उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर से नहीं है जिनके लिए कंपनी अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही है। पब्लिक का मतलब शेयर होल्डर से भी है, डीलर से भी है, कस्टमर से भी है, जनरल पब्लिक से भी है, गवर्नमेंट से भी है, एम्प्लॉयज और प्रेस, इन सब से मतलब रहता है कंपनी का। अब पब्लिक रिलेशन क्या करता है? जो पब्लिक रिलेशन है वो इन सारे के सारे पब्लिक पर्सन्स के साथ में कंपनी के रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रांगली मैनेज करता है। तो ये काम होता है पर्सनल रिलेशन फंक्शन का। ठीक है, तो यहां हमने इसके कॉन्सेप्ट को और इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि पब्लिक रिलेशन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। जैसा कि हमने स्टडी किया, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन है उसका जो मेन पर्पज है वो कंपनी की पॉजिटिव इमेज को डेवलप करना है, इसके प्रोडक्ट की इमेज को प्रॉपर्ली डेवलप करना है, और इसकी पॉलिसीज के रिलेशन में इसकी पॉलिसीज के रिलेशन में भी कंपनी की इमेज को प्रॉपर्ली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट को फोकस करना, ये इसका मेन काम रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या है वो ऑब्जेक्टिव्स? लेट अस हैव अ डिस्कशन ओवर दीज ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इट फैसिलिटेट्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहता है इसके साथ में कि जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो पब्लिक के रिलेशन को पब्लिक के साथ में प्रॉपर्ली मैनेज करता है, प्रॉपर्ली डेवलप करता है और स्ट्रॉन्गेस्ट वे में उसको लेकर जाता है। और इस पर्टिकुलर रिलेशन या स्ट्रॉन्ग रिलेशन की वजह से
जो बिजनेस है वो अपनी फंक्शनिंग को स्मूथ वे में फॉलो कर सकता है, और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को बहुत आसानी से अचीव कर सकती है, क्योंकि जो पब्लिक है वो एक पॉजिटिव ओपिनियन रखती है कंपनी के रेफरेंस में पीआर डिपार्टमेंट की वजह से। इसी वजह से ये अपने मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स को बहुत आसानी के साथ में अचीव कर सकती है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका? इट बिल्ड्स कॉर्पोरेट इमेज एंड क्रिएट्स अ फेवरेबल इंप्रेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट्स। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो पीआर डिपार्टमेंट है या पीआर फंक्शन है, ये कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज को प्रॉपर्ली बिल्डअप करता है और कंपनी और उसके प्रोडक्ट के रेफरेंस में एक फेवरेबल इंप्रेशन को क्रिएट करता है, और इसके साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्रेडिबिलिटी को भी लगातार इंक्रीज करता है। और जितनी ज़्यादा हायर क्रेडिबिलिटी होगी कंपनी के प्रोडक्ट की, उतना ही ज़्यादा उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है इसका, इट हेल्प्स इन लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड मेंटेन इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इजिली। जब भी किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है तो हाई क्रेडिबिलिटी और हाई इंप्रेशन के बेसिस पर और हाई कॉर्पोरेट इमेज के बेसिस पर इसको लॉन्च करना कंपनी के लिए बहुत आसान हो जाता है, और इसके साथ साथ इसमें इंटरेस्ट को मेंटेन करना भी बहुत आसान हो जाता है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना ये भी आसान हो जाता है कंपनी के लिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इट लोअर्स द प्रमोशनल कॉस्ट एज इट हैज़ टू सिंपली मेंटेन स्टाफ टू डेवलप एंड सर्कुलेट इंफॉर्मेशन विद मीडिया और मैनेज इवेंट्स। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रमोशनल कॉस्ट होती है पब्लिक रिलेशन टूल के बेसिस पर वो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली कंपनी को करना क्या है, उस पर्टिकुलर स्टाफ को मेंटेन करना है जो कंपनी के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन को डेवलप कर सके और सर्कुलेट कर सके मीडिया को, और इसकी डिफरेंट टाइप की इवेंट्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके, और इसके बेसिस पर ये प्रॉपर्ली अपने इमेज को डेवलप करती है और उसके बेसिस पर इजी वे में अपने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका, इट एक्ट्स एज अ सप्लीमेंट टू एडवर्टाइजिंग इन प्रोमोटिंग एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट्स। दस इट हेल्प्स बिजनेस एंड इट्स एसोसिएट्स टू सेल प्रोडक्ट्स इजिली। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो ये टूल है पब्लिक रिलेशन का, ये एडवर्टाइजिंग के सप्लीमेंट की तरह एक्ट करता है। जो कंपनीज एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करती हैं वो पीआर डिपार्टमेंट का यूज़ करती हैं, तो एक तरह से सप्लीमेंट हो गया ये एडवर्टाइजिंग का, और इसके बेसिस पर कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली प्रमोट कर सकती हैं, और यहाँ तक कि नए प्रोडक्ट्स को भी प्रॉपर्ली प्रमोट कर सकती हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस के लिए या उसके एसोसिएट्स के लिए अपने प्रोडक्ट को सेल करना इसके बेसिस पर बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाता है। ठीक, एंड द लास्ट objective is that PR activity helps in creating a high degree of credibility as compared to other promotional source like advertising, as the audience may regard such a message as joining from an apparently impartial and non-commercial source where information is presented as news or readers, and also viewers may be less critical of it than if it is presented as an advertisement where they may presume to be biased। ये कुल मिला के कंक्लूजन ये निकल कर आता है इस ऑब्जेक्टिव का कि जो पीआर एक्टिविटी है इसके हेल्प से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हाई डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी को क्रिएट कर पाने में कैपेबल हो पाती है। अगर मैं बाकी सोर्स ऑफ प्रमोशनल टूल्स की बात करूं जैसे एडवर्टाइजिंग है, तो उसके मुकाबले इसके बेसिस पर हाई डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और इसके साथ साथ जो ऑडियंस है वो इस टाइप के सोर्स या इस सोर्स के बेसिस पर प्रेजेंट की गई इंफॉर्मेशन में ज़्यादा ट्रस्ट रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसे इम्पार्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया गया है। एडवर्टाइजिंग तो कमर्शियल सोर्स या पार्शियल सोर्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट की जाती है, लेकिन जब हम पीआर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें न्यूज़ के मीडियम से भी कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराती है, और पब्लिक उसे इम्पार्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्स मानती है, और इसी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करती है, ट्रस्ट भी करती है, और व्यूअर्स के लिए ये बहुत कम क्रिटिकल होता है और इस पर भरोसा करना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है।
क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर एडवर्टाइजमेंट के मीडियम से किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट किया रहा है तो उसमें बायसनेस हो सकती है। लेकिन जब पब्लिक रिलेशंस के बेसिस पर प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है तो इसमें बायसनेस की चांसेस नहीं होते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करती है और उसके बेसिस पर कंपनी की इमेज को और ज़्यादा पॉजिटिव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी। So these all are the different objectives of public relation. Thank you.